हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक सर स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट स्मार्ट कोचिंग क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लेटर्स। जैसे कभी आप सी को का पढ़ते हैं और कभी सा पढ़ते हैं, जी को कभी गा पढ़ते हैं और कभी जा पढ़ते हैं, कि कभी एस सी को शा पढ़ते हैं और कभी स्का पढ़ते हैं, कभी टी एच को था पढ़ते हैं तो कभी द पढ़ते हैं, कभी ई डी को टा पढ़ते हैं तो कभी ड पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला रूल है हमारा कि यदि सी के बाद ई आई या वाई आए तो सी का प्रोनाउंसिएशन हमेशा शा होता है। जैसे सेंटर, सीक्रेट, सिटीजन, साइकिल। इन एग्जांपल्स में आप देखेंगे कि सी के बाद या तो ई आया है, या तो आई आया है, या तो वाई आया है। इनमें से यदि कुछ आएगा तो हम सी को जो है शा पढ़ेंगे। लेकिन अगर इनमें से कुछ ना हो बल्कि कोई दूसरा ही लेटर लिखा हो तो आपको सी को शा नहीं पढ़ना है बल्कि का पढ़ना है। जैसे कि काल, कम, क्राइम, क्लेम। इन सब में आप देखेंगे कि सी के बाद ई आई या वाई नहीं आया बल्कि कुछ और ही आया है, इसलिए हम सी का प्रोनाउंसिएशन का करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले रूल को। अगला रूल है हमारा जी से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अगर जी के बाद ई आई या वाई आए तो आप जी का प्रोनाउंसिएशन जा करेंगे। जैसे जेंडर, एंजल, एक्सेट्रा। इनमें आप देखेंगे कि जी के बाद ई आई या वाई में से कुछ आया है, इसलिए जी का प्रोनाउंसिएशन जा होगा। लेकिन अगर जी के बाद ई आई या वाई में से कुछ ना आए तो जी का प्रोनाउंसिएशन जा नहीं होता बल्कि गा होता है। जैसे गोल्ड, गैस, ग्रो, एक्सेट्रा। इनमें आप देखेंगे कि जी के बाद ई आई या वाई में से कुछ भी नहीं आया है, इसलिए आप जी का प्रोनाउंसिएशन गा करेंगे, जा नहीं करेंगे। इनके कुछ अपवाद भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देख लिया रूल, अब देखते हैं इसके अपवाद। तो हम बता दें कि इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे कि हंगर, फिंगर, लिंगर, बेगिन, गेट, गर्ल, गिव, गिफ्ट। तो इन सब चीज़ों में आप देखेंगे कि जी के बाद ई आया है, या तो आई आया है, या तो वाई आया है, फिर भी इनका प्रोनाउंसिएशन जा नहीं होता बल्कि गा होता है। चलिए देखते हैं अगला रूल। तो फ्रेंड्स, अगला रूल है हमारा एस सी से संबंधित। तो देखिए, हम एस सी को कभी सा पढ़ते हैं, जैसे कि सीन है, साइंस है, और कभी एस सी को का भी पढ़ते हैं, जैसे स्कूल है। तो याद रखिएगा कि जब हमारा एस सी के बाद ई आई या वाई आया हो तो एस सी का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो शा होगा। जैसे कि साइंस, सीन, सीक्रेट, एक्सेट्रा। लेकिन अगर एस सी के बाद ई आई या वाई ना आए तो एस सी का प्रोनाउंसिएशन स्का होता है। जैसे स्क्रीन, स्क्रैच, स्कूल, स्कोर, एक्सेट्रा। इन सब एग्जांपल्स में आप देखते हैं कि एस सी के बाद ई आई या वाई नहीं आया है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन स्का होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला रूल। और अगला रूल है हमारा टी एच से संबंधित। कब हम टी एच को दा पढ़ते हैं और कब टी एच को था पढ़ते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसको हम दा पढ़ें कि था पढ़ें। तो याद रखिएगा, जब टी एच के बाद ई आता है तो टी एच का प्रोनाउंसिएशन दा होता है। लेकिन अगर टी एच के बाद ई ना आए बल्कि कुछ और आए तो टी एच का प्रोनाउंसिएशन था होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे टी एच ई एम ई थीम होता है, लेकिन यहाँ पे टी एच के बाद ई आया है लेकिन फिर भी इसको था पढ़ा जाता है। आगे है देन। जैसे कि टी एच के बाद ए एन आया है लेकिन इसमें हम टी एच के बाद ए होने पर भी द पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला रूल है हमारा ई डी से संबंधित। जनरली लोग क्या करते हैं कि
किसी भी शब्द में ईडी जोड़ दिया जाए तो समझते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन डा होगा, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। मैं ये नहीं कहता कि ईडी जोड़ने से डा का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, लेकिन याद रखिएगा अगर ईडी जोड़ने से पहले उस वर्ड का लास्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन चा, पा, का, फा, शा इनमें से कुछ होता है तो ईडी का प्रोनाउंसिएशन कभी भी ड नहीं होता है बल्कि टा होता है। जैसे कुक, अगर आप कुक में ईडी जोड़ेंगे तो आप कुकड नहीं बोल सकते हैं बल्कि कुकड बोलेंगे। जैसे एडवांस्ड, एडवांस में देखिए ईडी जुड़ा हुआ है तो इसमें एडवांस्ड नहीं पढ़ेंगे बल्कि एडवांस्ड पढ़ेंगे। अगला रूल है हमारा एस से रिलेटेड। कई बार आप देखते हैं कि एस को शा भी पढ़ते हैं और कई बार एस का प्रोनाउंसिएशन जा भी होता है। तो फ्रेंड्स, एस जोड़ने से पहले उस वर्ड के अंतिम लेटर का प्रोनाउंसिएशन फा, टा, का, पा, था इनमें से कोई एक हो तो जोड़े जाने वाले एस का प्रोनाउंसिएशन सा होता है। जैसे कि पाइप्स, टास्क। पाइप में अंतिम लेटर का प्रोनाउंसिएशन जब एस नहीं जुड़ा था तो था पा, इसलिए इसका पाइप्स पढ़ेंगे। और टाक में का था इसलिए एस जोड़ने के बाद इसको टॉक्स पढ़ेंगे। लेकिन मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ कि डॉग को अगर एस जोड़ दिया तो डॉग्स बोल देते हैं, जबकि ऐसा बोलना गलत है। डॉग्स होता है, डॉग्स। जैसे कि बॉय के साथ अगर आप एस जोड़ेंगे तो बॉयज़ हो जाता है। अगर आप फीलिंग के साथ एस जोड़ेंगे तो फीलिंग्स हो जाता है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी सब्जेक्ट का बेहतर और सीक्रेट के साथ नॉलेज लेना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारी कोचिंग नॉलेज पॉइंट स्मार्ट कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।